ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कौय। तो जो भागवत है ये कृष्ण तुल्य है, कृष्ण जैसी है, यानी कृष्ण ही है। और ये इतनी मधुर है, इतनी स्वादिष्ट है, इतनी स्वीट है। हर एक अक्षर, हर एक श्लोक के कई कई अर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत टीकाएं, बहुत टिप्पणियां की हैं। पर जिस आचार्य ने भी वैष्णव संप्रदाय के टिप्पणी की है वो अपने आप में बहुत मधुर है। जैसे एक रसगुल्ले को कहीं से भी खाओ वो मीठा ही होता है ना। आप कहीं से भी चखिए वो मीठा ही होगा। हरे कृष्ण। उसी प्रकार ये भागवतम इतनी मधुर है कि आप कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी चखिए, ये आपको जीवन का उद्देश्य वहीं से बताना शुरू कर देती। हालांकि फिर भी शास्त्रों में भगवान के दर्शन करने की विधि बताई है। सर्वप्रथम भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि एकदम से भगवान के चेहरे तक नहीं आना चाहिए। मेडिटेट करते हुए, इट इज अ स्लो मेडिटेशन। मेडिटेट करते हुए भगवान को पहले चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर नीज के, फिर जांग, फिर वक्षस्थल, है ना, फिर गर्दन, फिर मुखारविंद, फिर और फिर मुख पूरा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग दर्शन। सिमिलरली भागवतम पढ़ने की भी यही विधि है, पहले चरणों से शुरू किया जाए, यानी कि पहला स्कंद और दूसरा स्कंद, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो हम चौथे स्कंद से पढ़ रहे हैं और 29वां अध्याय चल रहा है। नारद जी और राजा प्रचीन बहरी के मध्य वार्तालाप हो रही है। वार्तालाप इन दोनों के जीवन में हो रही है, सीख हम रहे हैं। बात वहां हो रही है आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, लेकिन वो बात आज भी उतनी ही फ्रेश, उतनी ही पॉजिटिव, उतना ही मार्गदर्शन करने वाली और उतना ही जीवन को सफल बनाने वाली है। एक सही नॉलेज के कुछ प्रमाण होते हैं। पहला प्रमाण होता है कि उसने समय की परीक्षा टिक कर ली हो। इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इतना समय बीतने के बाद भी वो रेलेवेंट हो। पहला। दूसरा, उसे बदला ना गया हो, ज्यों की त्यों बनी रही। तो भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता, हमारे शास्त्र ज्यों के त्यों हैं, आज भी उतने ही रेलेवेंट, आज भी उतने ही दिलचस्प, आज भी उतने ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देते हुए। करेक्टर बदल जाते हैं
लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को डील करने की क्षमता इंसान की नहीं बदलती। तो भागवतम हमें वो गुण देती हुई, वो स्किल देती हुई, वो मापदंड देती हुई, वो ज्ञान देती हुई, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इसलिए इसको किताबों तक ही नहीं छोड़ देना। कई लोग सोचते हैं हम पढ़ते तो हैं पर ये किताब के लिए है, हमारे जीवन को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जीवन तो अपना है। कई बार क्लास सुनते हैं तो बोलते हैं ये सुनाने के लिए है, जीवन में अपनाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ सुनने के लिए है, मजे लो, सुनो, पर ये जीवन के लिए नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, हम मिलते हैं ऐसे लोगों से। लेकिन शास्त्र वास्तव में जीवन में अपनाने के लिए है। जो जीवन कौशल देता हो, केवल ज्ञान कौशल नहीं, जीवन कौशल। जीना कैसे है, बस हमें डिटरमाइंड रह के इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में, गुरु की आज्ञा से जीवन निर्वाह करने की प्लान बनाना चाहिए। कहीं हमारे प्लान हम ही तो नहीं बना रहे, इस बात पे विचार करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम बहुत इंस्ट्रक्टिव है, लेकिन उसके लिए जो फॉलो करना चाहता है, आप सब सौभाग्यशाली हो, और मैं भी, जो श्रीमद् भागवतम का संग कर रहे हैं। अब वास्तव संग क्या होगा? जब हम भागवतम की बात मानेंगे, उसे बोलेंगे वास्तविक संग। अदरवाइज तो आस्तिक हो सकते हैं, भक्त नहीं। तो नारद जी राजा प्रचीन बहरी को समझा रहे थे और बता रहे थे कि कभी कभी मनुष्य ऐसे स्वप्न देखता है, स्वप्न में ऐसी चीजें देखता है जो उसने कभी नहीं देखी, ऐसे कार्य करने लगता है जो वो कर नहीं सकता। कभी आप अपने को उड़ता हुआ भी पाओगे, पंख लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है उड़ रहा हूं। कभी कभी पानी के नीचे पाओगे, कभी कभी ऐसी चीजें देखोगे जो कभी देखी नहीं। तो नारद जी इसके बारे में बता रहे हैं ऐसा क्यों होता है। बात शुरू हुई थी इस तथ्य से कि मन, बुद्धि और अहंकार क्या है, ये सूक्ष्म शरीर कैसे आत्मा के साथ जाता है। तो श्लोक संख्या 60 से श्लोक संख्या 72 तक, ये 12-13 श्लोकों में सूक्ष्म मन, इंद्रियां, स्वप्न किस प्रकार ये कार्य करते हैं, इसके विषय में विश्लेषण है। 82 श्लोक हैं पूरे चैप्टर में, 60 से 72 तक यही चल रहा है। डिस्कशन हो रहा है मन, बुद्धि, अहंकार पर। स्वप्न कैसे आता है, क्यों देखता है, पुराना शरीर में काम किया था, नए शरीर क्यों फल भोग रहा है। इसी श्रृंखला में हम आज इसको पढ़ेंगे। यहां तक ये श्लोक हमने पिछली बार पढ़ा था, लेकिन परपट पे जाने लगे थे कि समय समाप्त हो गया था, इसलिए दोबारा से हम इसको थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो नारद जी कह रहे थे, अतः हे राजन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला ये जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा प्रतिबिंब विकसित करता रहता है। मेरी बात को तुम निश्चय समझो। जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी नहीं रहती, तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। तो आपने जो चीज स्वप्न में देखी है वो पुराने जन्मों में कभी हुई है। कभी उड़े हो, इसलिए अपने को उड़ता हुआ देखते हो। कभी चिड़िया रहे होंगे,
इसलिए अपने को उड़ता हुआ भी देखते हैं, क्योंकि मन कल्पना नहीं करता है। पुराने इंप्रेशंस हैं, संस्कार हैं पुराने उसके, वो चले आ रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे थे, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जाए। कृष्ण बहिर्मुख होए भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। भगवान कृष्ण ही वास्तविक परम भोक्ता है। ये लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल है। जब जीव उनका अनुकरण करना चाहता है तो भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व जताने की अपनी झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान कर दिया जाता है। यही उसके पतन का शुभ आरंभ है। अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, जरा इस पे विचार करते हैं। भगवान कृष्ण वास्तविक परम भोक्ता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब जीव उनका अनुकरण करना चाहता है, यानी उनको कॉपी करना चाहता है, वो भोक्ता बनना चाहता है, तो वो क्या करता है? कंट्रोल करना चाहता है। उसका मन करता है कंट्रोल करने का, और फिर वो अपनी अभिलाषाओं को, जो कि झूठी हैं, अपने एजेंडाज बनाता है, अपनी योजनाएं बनाता है। और तीसरी लाइन लिख रही है, यही उसके पतन का शुभ आरंभ है। तो ये शुभ आरंभ है या दी एंड है? ये विचार करने की बात है। उसके पतन का तो आरंभ है, उसकी आध्यात्मिकता का दी एंड है। कब? पहला, जब वो भगवान को परम भोक्ता नहीं मानता। तो कोई बोल सकता है, प्रभु जी हम तो सब मानते हैं, हम सब जानते हैं भगवान ही असली भोक्ता है। गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वराम। वही भोक्ता है, हमने मान ली उनकी बात। पर ये मानी नहीं है, ये सुनी है। और सुनी नहीं है, ये रटी भी है। वास्तव में कब उनको भोक्ता मानेंगे? जब खुद भोगना बंद करेंगे। जिस दिन आप स्वयं भोगना बंद करोगे, उस दिन समझ लेना आप मान गए भगवान परम भोक्ता है। जैसे ही हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, हम भगवान से कंपटीशन में आ जाते हैं। हम भगवान के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, भगवान के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। अब बातें बहुत सालों से लोगों ने सुनी है, 20 साल, 25 साल, 50 साल भी हो गए सुनते हुए। कहीं भी हैं, लेकिन इन बातों पर कितना विश्वास हुआ है, ये भक्ति की उन्नत अवस्था है। और कैसे पता लगे किन बातों पे विश्वास हुआ है? आपकी दिनचर्या बदल गई होगी। अब आप भौतिक उपलब्धियों के पीछे नहीं, भगवान के पीछे भागोगे। कांदिया कांदिया कहे, आमी तो अधम, सिखाओ शरणागति, कर दो उत्तम। हमारे सारे आचार्य क्या लिखते हैं, सोचिए। कांदिया कांदिया कहे, रोते रोते कह रहा हूं मैं कि मैं तो अधम हूं। क्या किया भाई आपने, इतने अधम क्यों हो? मैंने मटेरियल सक्सेस प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करी, बहुत प्लानिंग करी। जिनके लिए प्लानिंग करी, वो सब अंत में धोखा देंगे।
ये संसार टेम्पररी है। इस संसार की टेम्पररी चीजों से हमें परमानेंट अटैचमेंट है। वास्तव में भगवान की शरणागति के अलावा और कोई परमानेंट चीज है नहीं है संसार में। तो जब हम मानेंगे कि भगवान परम भोक्ता हैं, तो हम अपने को भोक्ता नहीं मानेंगे। जहां आप अपने को भोक्ता मानने लगे, तो यहां क्या लिखा है? अपनी झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने लगता है वो। अब जरा आप सब लोग, जितने लोग सुन रहे हो मेरे को, जरा अपनी अभिलाषाएं सोचो दिमाग में। सोचो क्या आपकी मनोकामना है, ये बताओ। आपकी क्या अभिलाषा है? क्या चाहते हो? जरा विचार कीजिए कि हमारी इच्छा क्या है। कुछ कुछ समझ में आया होगा। पेपर पास करने हैं, हो सकता है ये अभिलाषा हो। हमारे बच्चे कुछ बन जाएं, हो सकता है ये अभिलाषा हो। हम्म, हो सकता है अभिलाषा हो जीवन में कुछ करके दिखाना है, बड़ा आदमी बनना है। कोई भी अभिलाषा हो सकती है। और यहां भागवतम कह रही है कि झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने में लग जाता है वो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्तों की अनस्टेडी डिवोशन के विषय में लिखते हैं। अनस्टेडी समझते हो? एक कभी तो लगता है मैं बहुत अच्छा करूंगा भक्ति में, कभी लगा मैं नहीं कर पाऊंगा। कभी भक्ति डाउन होती है, कभी अप होती है, सबकी होती है जो लोग सुन रहे हैं सबकी होती है। अनस्टेडी डिवोशन की 6 कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। सुनोगे आप सब लोग? ये आपको बहुत मदद करेगा भक्ति में अपने आप को पहचानने में। और मैं कह रहा हूं तो इसमें कई बार आपको लगेगा अरे ये तो मैं हूं, दूसरे में लगेगा अरे ये तो मैं हूं, तीसरा सुनाऊंगा बोलोगे अरे ये भी मैं हूं। तो कईयों को तो लगेगा 6 के 6 मैं हूं। कईयों को लगेगा अरे ये तो मेरी बायोग्राफी क्यों बता रहे हो। और कईयों को लगेगा मैं तो श्रेष्ठ हूं, मेरे लिए नहीं है। तो जिनको लगेगा कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, वो तर सकते हैं। जिसको लग रहा है नहीं मेरे लिए नहीं है, ये लिखा हुआ है शास्त्र में, होगा कोई शास्त्र भी, हमें तो पता है हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, वो भक्तों में ज्यादा दिन तक, वो इस ज्ञान को ज्यादा दिन तक नहीं सह पाएगा, फंस जाएगा बेचारा। मैं नहीं, ये भी मैं नहीं लिख रहा, ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। प्लीज मेरे से कोई शत्रुता मत लेना अनमोल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ बात कर लेना जब कभी मिलोगे उन्हें, अगर मिल पाओ तो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक अनस्टेडी व्यक्ति का, उत्साहमयी। पहला कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं उत्साहमयी। और लिखते हैं फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। उसको लगता है उसको अचीव हो गया। ये जनरली होता है जब कुछ साल बीत जाते हैं भक्ति में। जब वो कुछ सालों से भक्ति करता है तो उसको लगता है मुझे अब इतना ज्ञान तो हो गया कि मुझे क्या करना है, मेरे को ज्ञान हो गया।
जब उसको ये लगता है तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है, आपके अंदर डिवोशन नहीं है, अनस्टडी हुआ। कि क्या उसको लगेगा, पफ्ड अप होगा, थोड़े ही सालों में पफ्ड अप हो जाएगा, मैं कर रहा हूं पता है, मेरा कोई मुकाबला कर सकता है, मेरे जैसा कोई कर सकता है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आप में से कईयों को अपने अपने चेहरे दिखाई दे रहे हो, प्लीज अपना चेहरा देख लीजिए ध्यान से, वास्तविकता में आप ही के लिए कह रहा हूं, पफ्ड अप, अहंकार से भरे हुए, कुछ ही सालों में। अरे करोड़ों सालों से भक्ति नहीं की है, इसी जन्म में मिली है अगर मान लो, किस बात का अहंकार करते हैं हम, पफ्ड अप हो जाते हैं थोड़े ही सालों में। फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट कहा गया है इसको। दूसरा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं घन तरल, घन तरल, कभी घना कभी पानी, कभी थिक कभी थिन, कभी इंस्पायर्ड कभी इनडिफरेंट, नो इंस्पायर नो इंस्पिरेशन, अनस्टडी, घन तरल, ये भी अनस्टडी डिवोशन है। आप कभी कभी देखोगे उनको, उनका उत्साह एकदम ऐसा हाई, लगेगा यही भक्त है, फिर कई दिन गायब, फिर एक दिन जागेंगे, साल में 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर गायब। घन तरल, कभी घन कभी तरल, स्टेडी नहीं है, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंट। ये भी कौन है, डाउन जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। और भगवान यहां भागवतम में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, पतन का शुभारंभ है उनका। तीसरा, मैं अभी तो ये 6 बता देता हूं, इन पे डिटेल में चर्चा हो सकती है, हर एक टॉपिक पे 2-2 घंटे की क्लास की जा सकती है। तीसरा होता है व्युद्ध विकल्प, व्युद्ध विकल्प, व्युद्ध विकल्प कौन भक्त होते हैं, ये वो भक्त होते हैं जो जो डिसीजन नहीं ले पाते। वो कहते हैं पहले बाहरी चीजें ठीक हो जाएंगी तब मैं भक्ति करूंगा, जब मेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं भक्ति करूंगा, जब मैं एक दिन कुछ बन जाऊंगा तो मैं भक्ति करूंगा, तो मैं सीरियस होऊंगा, अभी मैं सीरियस नहीं होने वाला, अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, विरुद्ध विकल्प लोग हैं ये, एक्सटर्नल थिंग्स को परफेक्ट करना चाहते हैं, एक्सटर्नल चीजें परफेक्ट हो जाएं तो मैं इंटरनली भक्ति कर में लग सकूंगा अच्छे से। ये भी पतन की ओर है। वियुद्ध विकल्प, समझ में आ रहा है सबको, बायोग्राफी चल रही है। फोर्थ, फोर्थ तरीके के भक्त बताए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, विषय संग्रह। ये बेचारे अपनी इंद्रियों को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, विषय, ये अपनी इंद्रियों से स्ट्रगल कर रहे हैं। ज्ञान आ गया, ज्ञान इन 6 के होता है, क्योंकि 6 के 6 भक्त हैं, लेकिन पतन की ओर है। ये वो भक्त हैं जो पतन की ओर है, अनस्टेडी है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये भी है, इसे भी बाउंस बैक करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया क्या करना है, घबराओ नहीं।
अपनी सिचुएशन समझो और कोर्स करेक्शन कर लो। कोर्स करेक्शन समझते हो? थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाओ अपने में। कैसे? डिस्कशन करके। अब खुद ही चेंजेस मत ले आना, ये तो पता नहीं लगेगा क्या चेंज ले आओगे। कोई कहे छोड़ ही देता हूँ, भक्ति इतनी मुश्किल है, तो ये सबसे आसान मार्ग है। तो फिर तो पतन की ओर नहीं हो, पतन में ही हो। कहेगा यार इतना क्या ही सुनना है यार, जितना सुनता हूं उतना टेंशन होती है। अच्छा मजा कर रहा था जिंदगी में, प्रभु जी ने सर्च फॉर हैप्पीनेस कराई थी, वो तो सर्च फॉर सैडनेस लग रही है। कहा था एक दिन खुशी की तलाश में निकले हैं। खुशी की तलाश है या खुशी एक लाश है? यही समझ में नहीं आ रही हमको। देखो, जो लोग परफेक्ट करना चाहते हैं ना अपनी जिंदगी इसी जन्म में, उनके लिए तो ये मोती है। उनके लिए तो ये मोती है। जो सिर्फ अपनी परिस्थिति ठीक करना चाह रहे हैं वो नहीं झेल पाएंगे, वो भक्ति को झेल ही नहीं पाएंगे। वो ऊपर ऊपर से भक्ति करा लो, माला कर लो, चार नियम करा लो, और बस मौज मस्ती करा लो, एंड दैट्स इट, दिस इज भक्ति फॉर देम। लेकिन इसी जन्म में परफेक्ट होना है तो फिर गहरा जाना होगा। आज मुझे एक भक्त बात कर रहे थे, बोले थे प्रभु जी एक आप छोटा सा ग्रुप बनाओ, एक कंडेंस, जिसमें आप ये सब चीजें लेकर जाओ, उन्हें करो आप। कि मतलब क्लियर उनके साथ ये लंब ऐसे डिस्कशंस में मजा आएगा आपके साथ, है ना? ऐसा कुछ राय दे रहे थे मुझे। मैंने कहा सब सुनो, धीरे धीरे फिल्टर हो ही जाओगे। तो विषय संग्रह, वो लोग जो अपनी इंद्रियों से ही बेचारे जूझ रहे हैं, क्या करें? मूर्थल के पराठे याद आते हैं उनको, तो वो मूर्थल भाग जाते हैं। पीवीआर की पुकार आती है, वो पीवीआर से पुराना प्यार याद आ जाता है उनको, और फिर खत्म हो जाते हैं वही। फिर गिल्ट भी होती है जब आ रहे होते हैं वापस। तो इंद्रियों से बेचारे जूझ रहे हैं, क्या ही करें। पांचवें बताए अनस्टेडी लोग। अनस्टेडी हैं, मतलब ये बिल्कुल मतलब अनस्टेडी हैं। अनस्टेडी लोग लीडरशिप के लिए ज्यादा अच्छे साबित नहीं होते हैं। वो है नियमक्षेमा, ऐसा बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उनसे अपने प्रण, जो उन्होंने वाउज लिए हैं, वो भी पूरा नहीं कर पाते। 2 दिन करेंगे फिर वहीं। मान लो प्रण लिया है सुबह जल्दी उठूंगा, 2-3 दिन कर पाएंगे बस। मान लो प्रण लिया रेगुलर आऊंगा क्लास में, 3-4 बार कर पाएंगे बस। टूट जाएंगे। नियम क्षेम, उनसे अपने अपने वाउस भी, मतलब डिटर्मिनेशन नहीं है जिनमें। अनस्टेडी डिवोशन। और लास्ट सबसे खतरनाक है, लास्ट है तरंग रंगिनी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये तरंग रंगिनी में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। तरंग रंगिनी क्या है? दे एंजॉय द फैसिलिटीज, एंजॉयमेंट, सम्मान मिलता है थोड़ा, वाह, उसी में बह गए। कुछ 2-4 लोग, 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, मतलब फॉलोअर्स।
and they start enjoying the followers and the facilities offered by them. तरंग रंगिनी। अब जब तक पता ही नहीं है तब तक तो हम अनएजुकेटेड रह गए कि नहीं। अब मान लो आज कोई क्लास नहीं सुन रहा या वो नहीं पढ़ता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इन 6 बातों को, तो आप लोगों ने अभी सुनी, मैं एक बार फिर से बताता हूं, रिवाइज कर लो। उत्साहमयी, इसको बोलते हैं फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। अब तो मैंने अचीव कर लिया, अब मुझे 16 वाला कोई टेंशन नहीं होती, है ना, फॉल्स सेंस आ गई है। दूसरा घन तरल, कभी इंस्पायर्ड होते हैं, उनके लिए भक्ति इवेंट्स हैं। इवेंट, कोई इवेंट आ गया स्ट्रांग हो जाएंगे, बाकी फिर ढीले, फिर कोई इवेंट आ गया स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर ढीले, है घन तरल, यहां फंस जाएंगे। युद्ध विकल्प, उनको डिसीजन ही नहीं लेना आता, अनश्योर अबाउट डिसीजंस। वो सोचते हैं एक्सटर्नल चीजें ठीक होंगी फिर मैं भक्ति करूंगा, जब मेरी बीवी भक्ति में आएगी ना तब मैं आ जाऊंगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब आ जाऊंगा, जब मेरे पास बहुत धन हो जाएगा ना तब आ जाऊंगा, जब मेरे पास एक बंगला हो जाएगा ना तो आ जाऊंगा, 4 गाड़ी हो जाएंगी ना तब आ जाऊंगा, जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा ना तब आ जाऊंगा। इस संसार में कोई स्टेबल नहीं हुआ है आज तक। अंग्रेजी में स्टेबल को क्या बोलते हैं? घोड़े रहते हैं जहां, अस्तबल। अरे स्टेबल में तो घोड़े रहते हैं। तुम स्टेबल में रहना चाहते हो, स्टेबल रहना चाहते हो, नो बडी विल बी एबल टू अटेन स्टेबिलिटी, भाई पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टेबल होना चाहते हैं। जब वहां पहुंचेंगे ना तो कोई और चीज इंस्पायर कर रही होगी, वहां पहुंचेंगे कोई और चीज इंस्पायर कर रही होगी। तो ये बहुत समझने की बात है, इतनी आसान नहीं है। मैंने आज एक मैसेज भेजा था कुछ भक्तों को, उसमें एक छोटी सी लाइन थी, है ना, हियरिंग डेफिशिएंसी। हियरिंग डेफिशिएंसी ये मैंने भी पहली बार पढ़ी आज। तो देयर इज सम, जो विटामिन डी डेफिशिएंसी तो सुना था, B12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, हियरिंग डेफिशिएंसी उन्होंने सुना ही नहीं है ज्यादा। उनका करेक्टरिस्टिक बता रहे थे, क्या बता रहे थे? बाय नॉट हियरिंग वन फॉल इनटू द इल्यूजन, ही इमेजिन इनजस्टिस, उनको लगता है इनजस्टिस हो रहा है, डिफिकल्टीज एंड बिकम स्नार्ड इनटू मटेरियल प्लान मेकिंग। फिर वो बैठ के प्लानिंग करते हैं, मटेरियल, मटेरियल मतलब टेम्पररी चीजों की। आप अपने आप पर जीवन में नोट करो कितने लोग कर रहे हो मटेरियल प्लानिंग। इट्स वेरी सिंपल, वी आर डूइंग मटेरियल प्लानिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज यू थिंक यू आर हियरिंग इनफ, इट इज नॉट इनफ, इट इज नॉट इनफ। जीवन के अंत तक करनी होगी, एक भी दिन गैप नहीं, तब है दैट इज, तब भी हो सकता है इनफ ना हो। तो जो लोग एक्सटर्नल थिंग्स को परफेक्ट करना चाहते हैं ना, वियुद्ध विकल्प भक्त, फिर विषय संग्रह भक्त, वो कौन है? जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से ही बेचारे, करना चाहते हैं। ऐसे मिले आप भक्तों से? हम तो बहुत मिलते, वो बेचारे कर रहे हैं, मेरे जैसा करना चाहता है लेकिन फिर बेचारा कहता है नहीं हो पा रहा भाई, मुश्किल होती है।
और निमक्षेमा, अनेबल टू कीप द वॉव, प्रतिज्ञा ही नहीं गुरु को जो दी है वो कर नहीं पाता, पर अहंकार इतना है कि उसे तोड़ता मरोड़ता है। तोड़ता मरोड़ता है। एक भक्त थे, तो उनके गुरु उनको कुछ आज्ञा दे रहे थे। गुरु आज्ञा दे रहे थे, बाहर जाके बोलते हैं, अरे मैं तो वही करूंगा जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ये करने को? सोचो, उनके गुरु कुछ कह रहे हैं, ये गुरु में प्रभुपाद नहीं देख रहा, ये अपने गुरु में प्रभुपाद जी की छवि नहीं देख रहा है। क्यों बोल रहा है प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी से बात नहीं कर सकता ना, वहां तो इंस्ट्रक्शन आएगी नहीं। अरे जिसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है उसकी फॉलो नहीं करेगा, उससे ऊपर वाले की करने की कोशिश करेगा, फिर उसके ऊपर वाले की, जो कहां तक जाएगा, जहां जहां पे वार्तालाप ना हो सके, बोलेगा मैं तो कृष्ण भक्त हूं जी। तो कृष्ण भक्त हो तो पहले रोटी खाने से पहले पूछो उनसे, खा लूं कि नहीं खाऊं? अगर विग्रह बोले हाँ, तभी खाना। अगर डीटीज बोले हाँ खा लो, तो खाओ। और विग्रह अगर चुप रहे तो मत खाना। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं हम कृष्ण को मानते हैं, हम तो प्रभुपाद को मानते हैं। तो प्रभुपाद की डिटीज के सामने जाना और बोलना, प्रभुपाद जी मैं 2 चपाती खा लूं, और प्रभुपाद जी कोई जवाब ना दे तो मत खाओ, अगर तुम प्रभुपाद जी को मानते हो तो। अरे ढोंगी हो। इसलिए इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, वी शुड लिसन टू इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन हमारी अपनी, ये मैं नहीं कह रहा, पढ़ोगे शास्त्र में गहरा जाओगे आपको विवेक आएगा। मैं आप लोगों को क्यों ये सब चीजें सिखा रहा हूं? आप लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए। इतना समय भक्ति में लगाया है, अब आपको क्लैरिटी से पानी को अलग दूध को अलग करने की क्षमता लानी पड़ेगी। तो नियमक्षेमा, और लास्ट है तरंग रंगिनी, जो फैसिलिटीज में मान प्रतिष्ठा, पीपीएल जिसको बोलते हैं हम, पूजा प्रतिष्ठा लाभ, वो पीपीएल में फंस गए। आईपीएल तो सभी ने सुना है ना? आईपीएल ऐसी पीपीएल चैंपियनशिप है एक, पूजा प्रतिष्ठा लाभ। थोड़ी पूजा करते, जैसे कृष्ण भक्त बनते थोड़ी लोग पूजा करने लगते हैं, थैंक यू, प्रतिष्ठा मिलती है, और कुछ लाभ में फंस जाते हैं। ये तीनों से बिल्कुल भक्त को बच के निकलना है। लोग देंगे, बट यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट, ट्रांसफर इट, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर। ये तो फंस जाएंगे पूजा प्रतिष्ठा लाभ में। बहुत लोग गए इसी पूजा पाने के लिए, प्रतिष्ठा लाने के लिए, लाभ मिलने के लिए। ये लीडरशिप की होड़, कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी, इतना कंट्रोल करते हैं पर खुद कंट्रोल नहीं होते, खुद विम्सिकल है। इसलिए शास्त्र हमें पहले अवगत करते हैं, सावधान। आ गया समझ? 6 को 6। अब कितने लोगों को लग रहा है कि क्लास मेरे ऊपर ली जा रही है? वेरी गुड, शाबाश, अच्छी बात है। बुरा तो नहीं मान रहे मेरे से, कहीं मेरे को पीटोगे बाद में? प्रभु जी आपने पूरी क्लास हमारे ऊपर ले ली, क्या मुझे सोच के क्लास ले रहे थे क्या? इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो आप कि आपको सोच के क्लास ली जाए।
एक बार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा, जब पूरा युद्ध हो गया, बोली, भगवान, हे कृष्ण, मुझे लगता है यह महाभारत मेरी वजह से हो गई। भगवान बोलते हैं, हे कृष्ण, तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारी वजह से महाभारत हो जाए। और बेचारी घबरा गई, बोले, तुम अपने आप को इंपॉर्टेंट समझती हो? गलत बात है, गलत भावना है। तो वही भावना रखो, आप में से किसी को विचार करके क्लास नहीं ली जाती, इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो आप, ऐसे सोचना चाहिए। ये क्लास ली जाती है आप सबके लिए, अपने लिए। आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। आप सबको बताऊंगा तो खुद भी करने का प्रयास करूंगा। सेल्फिश डिजायर है मेरी। ये 6 बातें जो मैंने आपको सुनाई, ये मैंने नहीं कही हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादंबरी नामक ग्रंथ में लिखी है, और शायद शावर नंबर 2 पे लिखी है ना, नेक्टर ऑफ शावर 2। तो सेकंड शावर में उन्होंने अपने ग्रंथ में, है ना, माधुर्य कादंबरी नाम का जो ग्रंथ है वो है बादल, है ना। कादंबरी किसे बोलते हैं? बादलों को। तो बादलों से जो वर्षा होती है, तो दूसरा शावर, उसमें ये 6 प्रकार के लोगों के बारे में जिक्र किया है। इसके ऊपर हमारे आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। तो ये उन्होंने, जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को क्या मानना है, मेरे लिए कही गई। आप लोगों को क्या मानना है, आपके लिए कही गई है। तब ये सुधार होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, आप मेरे प्रति द्वेष रखोगे। और कहीं अगर आपको सोच के कही गई है, तो इसका मतलब आपसे प्रेम बहुत है, आपको सुधारना चाहते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। आप स्पेशल हो, आपके अंदर इतना सा भी अवगुण नहीं देखा जाता, इसलिए कही है, ऐसे मान लीजिए। लेकिन किसी भी तरीके से मानोगे, सुधार आपका ही होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यहां प्रभुपाद जी ने कहा, झूठी अभिलाषाओं को पूरा करता है। तो ये एक डिवोटी के बारे में कहा गया, तो माधुर्य कदम ने तो 6 बता दिए। तो झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला कौन है? विरुद्ध विकल्प, है ना। वो बाकी चीजें पूरी करने की कोशिश करता है, एक्सटर्नल थिंग्स को परफेक्ट करने की कोशिश करता है, भूल जाता है कि संसार में एक्सटर्नल कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर एक्सटर्नल सब कुछ परफेक्ट हो जाए, तो एलॉन मस्क को भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है, आज भी काम कर रहा है भाई। अरे क्यों काम कर रहा है तो? अब इतना पैसा है, कितने अंबानी खरीद ले, सोचिए। इतना पैसा है कि विश्व के इतिहास में इतना पैसा किसी के साथ में, किसी के पास नहीं हुआ, विश्व के इतिहास में, ऐसा लिखा गया है। रिचेस्ट मैन एवर, स्टिल ही वर्क्स हार्ड, ही स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। हाउ कैन यू बिकम सेटिस्फाइड? एक्सटर्नल्स को नहीं, इंटरनल जर्नी है भक्ति, इंटरनल जर्नी है। मेरी रिक्वेस्ट है, हम सब मिलके एक दूसरे की इंटरनल जर्नी में हेल्प करें, एक्सटर्नल चीजों को करेक्ट करने का ज्यादा प्रयास ना करें। भगवान पे शरणागति दिखाओ, भगवान है, कुछ उन पे भी तो छोड़ के देखो। कुछ उन पे भी तो छोड़ के देखो। हम कहते हैं भगवान, ना ना, आइडिया हमारा, ताकत तुम्हारी। हमें तुम्हारी ताकत चाहिए, भगवान पर आइडिया, दिमाग मेरा ही चलेगा। उल्टा करना है। भगवान
ताकत हमारी, आइडिया आपका। जो आपने कहा है उसके लिए ये एनर्जी लगाऊंगा, और फिर देखो बदलाव। हम कहते हैं भगवान, आइडिया हमारा, योजना तो हमारी चलेगी भगवान, पर मुझे आपकी ताकत चाहिए, मेरे में इतना बल नहीं है भगवान। ऐसा नहीं, सोच को उल्टा करना है। तो जब हमने ये समझ लिया, तो यहां प्रभुपाद जी बस एक चीज के बारे में बता रहे थे, भौतिक प्रकृति यानी एक्सटर्नल चीजों पर कंट्रोल करने का और झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने का। बोल रहे हैं यही उसके पतन का शुभ आरंभ है। तो यहां से मुझे ये 6 बातें याद आ गई कि ये तो एक चीज के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन ऐसे 6 चीजें होती हैं जिससे आप डाउन हो जाओगे भक्ति में। तो अगर हम इन 6 के 6 चीजों पे विचार करते रहें, बार बार पढ़ें इसको, बार बार सुने इस बात को जो कही गई, और बार बार अपना अवलोकन करें कि कहीं मैं तो नहीं जा रही इस तरफ, या कहीं मैं तो नहीं जा रहा इस तरफ, मेरी भक्ति अनस्टेडी क्यों है। ये 6 कारण है। इन 6 में से एक भी कारण है तो भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए एक भी कारण नहीं चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों की भी जय। इतने पैने तीर सुन चुभे, फिर भी मुस्कुरा रहे हो, गुड। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस अभिषेक को। ये इसका रीजन क्या होता है कि हम लोग कुछ लॉज देते हैं पर डिटर्मिनेशन तो कम रहता है, लेकिन क्या चीज हम करें कि ये हमारा डिटर्मिनेशन थोड़ा बढ़े और स्टडी भी रहे, क्योंकि ऐसा होता है थोड़े पीरियड के लिए तो डिटर्मिनेशन लगता है कि हाँ डिटर्मिनेशन अच्छा है हमारा, फिर जब जाते तो पूरे चले जाता है। क्योंकि हमारा गोल हमारे फोकस में नहीं है। ऐसा किसी ने कहा है, ध्यान से सुनिए, द बेस्ट अलार्म क्लॉक इन द वर्ल्ड इज पर्पस। द बेस्ट अलार्म क्लॉक इन द वर्ल्ड इज पर्पस। जिसकी लाइफ का पर्पस क्लियर है, उसको ये भौतिक अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है, वो सुबह समय पे उठ जाएगा, बिकॉज ही गेट्स अप टू फुलफिल अ पर्पस, मिशन। जब हमारे जीवन में कोई पर्पस होता है ना, वो पर्पस हमें सोने नहीं देता, वो पर्पस हमें भटकने भी नहीं देता। हम भूलते किसको हैं? पर्पस को। सैटरडे को जब मैं सब भक्तों से मिल रहा था तो उनको मैंने 7 प्रश्न दिए, हेल्थ चेकअप। उनमें से एक प्रश्न यही था, डू आई स्पेंड सम टाइम एवरी डे टू रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ द पर्पस? क्या हम हर रोज 1 मिनट, 1.5 मिनट, 30 सेकंड अपने जीवन के उद्देश्य को सोचते हैं? पढ़ते नहीं है। मैं कई बार भक्तों को देखता हूं, वो बात करते हुए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। वो पढ़ लिया, बस रट के मार के बेचारे का कर दिया काम। वेयर इज द पर्पस? तो हम भूल जाते हैं। संसार दावा नल नीडलोका
आरती कर रहे होंगे उधर देंगे, वो साड़ी कौन सी पहनी उसने। कारुण्य घना घना त्वम, ये तो कल भी पहनी थी इसने। प्राप्त कल्याण, अरे लगता है एक ही है इसके पास। गणस्य वंदे गुरु श्री, बोल दूंगी कल दूसरी पहन लो। चरणारविंदम, अरे बाबा, वेयर इज द पर्पस? There is no purpose because we forget the purpose. हम पर्पस भूल जाते हैं। तो हमें कोई चाहिए याद दिलाने के लिए पर्पस। आप खुद अपने पास ही अगर ऐसा समझ लें कि मैं दिन में कुछ समय जरूर अपने को याद दिलाऊंगा कि मेरा पर्पस ये है, जब आप ऐसे करोगे ना तो आप भटकोगे नहीं। हम भटकते हैं इसलिए क्योंकि हम भूल जाते हैं हम किस लिए आए थे। हम भूल जाते हैं किस लिए आए थे, इस संसार में क्यों आगमन हुआ है हमारा, भूल जाते हैं। So when you have purpose defined, you will never get distracted. So the best alarm clock is the purpose. इसलिए लोग ट्रेन नहीं छोड़ते कभी, फ्लाइट नहीं छूटती, क्यों? पर्पस है उठने का। आज उठने का एक पर्पस है, मुझे फ्लाइट कैच करनी है, ये पर्पस है मेरा। अरे तो जो कृष्ण वेट करते हैं सुबह जब पे हमारी, क्या वो पर्पस नहीं है? कृष्णा इज वेटिंग। वो जहां बैठ के जब करते हो वो आके पहले ही बैठ जाते हैं कि मेरा भक्त आने वाला है, ही विल सिंग माई ग्लोरीज, ही विल डू नाइस जपा टुडे। क्या ये थॉट हमें सोने देगा? कृष्ण वेट कर रहे हैं, कृष्ण हमारी वेट कर रहे हैं, भागवतम हमारी वेट कर रही है। क्या ये पर्पस काम है भाग के सुबह क्लास में आने का? कि भागवतम मेरी वेट कर रही होगी, मैं उन्हें वेट नहीं कराऊंगा। प्रभु जी वेट कर रहे होंगे। बहुत सारी चीजें जिसको जो आप अपने माइंड को समझा सकते हो, सुना सकते हो। पर्पस, ओके। जय हरे कृष्ण। ओके, और किसी का प्रश्न है? हाथ तो चार पांच खड़े थे, आप सबने तब से हाथ खड़े हैं या प्रश्न सच्ची में है? यस, ओके। विशिष्ट अमृत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी क्वेश्चन तो नहीं है आज का, एक्चुअली रियलाइजेशन था जो मैं आज मॉर्निंग में अभी इस लेक्चर के बिहाफ पे भी मैंने चीजें, काफी सारी चीजें नोट करी और दिन में भी मैंने एक लेक्चर सुना आपका। तो मेन थिंग ये है कि आपका एक वर्डिंग मैंने नोट किया और उसको मेडिटेट किया कि हम उसको कैसे करें। आपने बोला कंफर्ट जोन, अपना कंफर्ट जोन हमें हटाना पड़ेगा, तभी हम उसके अंदर जा पाएंगे। जैसे आपने बताया कि कई कई सारी चीजें हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते। तो वो कंफर्ट जोन चाहे हमारे भौतिक चीजों में है चाहे आध्यात्मिक चीजों में है, वो हमें बिल्कुल कंफर्ट जोन हटाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आप कहीं लेक्चर लेने जा रहे हैं, तो हम सबको कोशिश प्रयास यही करना चाहिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के टाइम से पहुंचे, गुरु के आने से पहले हम वहां पहुंचे, व्यवस्था करें, जो भी है माला कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, तो ये अपना एक कंफर्ट जोन हमें वहां से हटाना पड़ेगा। तो ये वर्ड मेरे को बड़ा अच्छा लगा और इस चीज को मैं 100% मेडिटेट भी करूंगा, कंफर्ट जोन अपना हटाना है इसी चीज को। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके इस लेक्चरों से काफी चीजें हमें सुनने को मिलती है और उस चीज को मेडिटेट करते हैं प्रभु जी। तो बहुत सारी चीजें हैं लर्निंग। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय हरे कृष्ण। दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एज यू हमेशा की तरह, बट आज का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था प्रभु जी। मेरी रियलाइजेशन तो वैसे बहुत सारी निकल जाएंगी आज की क्लास से, बट आउट ऑफ 6 जो आपने वो
बताई, उनमें से एक रियलाइजेशन जो मुझे सबसे ज्यादा अपने आप पे काम करना है, 6 के 6 पे काम करना है प्रभु जी, बट एक पे थोड़ा ज्यादा करना है, कि जो हम अपने शपथ लेते हैं, जो वॉज लेते हैं, उस पर मैं अपना काम कर सकूं। मैं ये प्रयास करूंगा, नॉट 100% श्योर कि मैं कितना कामयाब होऊंगा प्रभु जी, कि आगे से मैं ट्राई करूंगा कि जो भी मैं, पहली बात तो बहुत सोच के उन वॉस को लेना है, और अगर लिया है तो प्रयास करेंगे कि उसको कर पाए और एंड तक कर पाए। क्योंकि कुछ बातें बड़ी अच्छी थी प्रभु जी, वो 3 दिन 4 दिन, 1 महीना 2 महीना 6 महीना हो जाती हैं, बट उसके बाद हमारा मन हमें फिर वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो आज काफी कुछ सीखने को मिला प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छी बात है, आप इंट्रोस्पेक्टिव मूड में चले गए, जो कि बहुत जरूरी है। इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत अनिवार्य है। प्रॉब्लम वहां है जो जब इंट्रोस्पेक्शन नहीं है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इन दोनों में डिफरेंस है। इंट्रोस्पेक्शन करो, ओवर थिंकिंग नहीं करना। तो ओवर एनालिसिस समटाइम्स नहीं, ऑलवेज इट लीड्स टू थॉट पैरालिसिस। वो आपके थॉट्स पैरालिसिस हो जाएगा, उनको लकवा मार जाएगा, वहीं अटक जाओगे आप। इसलिए एनालाइज किया, आज आपने सीखा, ओके मैं सब पे काम करूंगा, लेकिन मेरे को जो वाव वाला है ना, उस पर जरा थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। टुडे आई विल गेट फोकस। और मैं क्या करूंगा, अपने आसपास 2 4 लोगों को बोल दूंगा कि मित्रों, मेरी मदद करना। हाँ, अपनी वाइफ को बोल दूंगा, अपने फ्रेंड्स को बोल दूंगा, सबको मेरी थोड़ी हेल्प करना। मैं कभी भटकने लगूं तो याद दिलाना, है ना। इसीलिए गृहस्थ जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कई बार। तो आप गृहस्थ हो, अपनी वाइफ से हेल्प लो, यू विल हेल्प मी। और वो कभी टोके तो फिर बुरा नहीं लगेगा, क्यों, वो हेल्प कर रही है। ऐसी वाइफ हस्बैंड को बोले, तो मेरा ध्यान रखना, देखना मैं कभी भटकू ना, मान लो माला नहीं हो पाई तो तुम कहना नहीं नहीं सोओगे नहीं यार, प्लीज माला कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। दिस काइंड ऑफ कॉमरेडरी इज नीडेड इन गृहस्था लाइफ। सो टेक हेल्प। इंट्रोस्पेक्शन और ओवर एनालिसिस में यह भी अंतर होता है। इंट्रोस्पेक्टिव सोल टेक हेल्प, पर ओवर थिंकिंग वाला सोल नेवर टेक हेल्प। वो अपने थॉट्स में बेचारा फंस गया, वो कहाँ ही हेल्प लेगा किसी की। ठीक है, वेरी गुड रियलाइजेशन। हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे दो इजाजत। कल सुबह मिलूंगा चैतन्य भागवत की क्लास में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अमेजिंग लेक्चर के लिए। आ, आज आपने भी वो द्रौपदी वाला पॉइंट बोला, तो मैं वो पॉइंट नहीं बोलूंगी कि मेरे लिए था लेक्चर, बट मेरे लिए ही था। आई विल टेक इट एज फॉर मी। प्रभु जी, फर्स्ट पॉइंट मेरी रियलाइजेशन से था, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था क्लास की, कि भागवतम कृष्ण तुल्य है और वो बहुत ज्यादा स्वीट है। तो और हमें उसका भागवतम का संग करने का हमें मौका मिल रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि प्रभु जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप अपनी वाणी से उसको और ज्यादा स्वीटर बना देते हो और हमको भागवतम का संग करने का मौका देते हो रोज। रोज तो नहीं, बट ऑल्टरनेट डेज। सेकंड पॉइंट प्रभु जी है कि आपने जो हमने पढ़ा अभी भागवतम में, कि हमें भगवान को परम भोक्ता नहीं मानना है। नहीं, मतलब लोग भगवान को परम भोक्ता नहीं मानते और अपनी झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये हमारे पतन का आरंभ हो सकता है और आध्यात्मिकता का दी एंड। तो हमें इस बात पे फेथ होना चाहिए कि हमारी जितनी भी चीजें, हमारी जितनी भी दिनचर्या हैं, इच्छाएं हैं, वो सब भगवान के तरफ इंक्लाइन हो और गुरु की इच्छा के साथ अलाइन हो और भोग तृप्ति में ना हो। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे एक थर्ड पॉइंट आपने जो बोला था कि भगवान की शरणागति के अलावा और कुछ भी परमानेंट नहीं है इस जगत में। तो हमें अपनी शरणागति, एटलीस्ट पर्सनली मेरे को तो बहुत बढ़ानी है अभी, बिकॉज मेरे को नहीं है। मैं, जो आपने पॉइंट बोला था कि हम अपने प्लान्स और कृष्ण की ताकत चाहते हैं, ना कि अब वाइस वर्सा। तो मेरी अभी वही मेंटेलिटी है कि मैं अपने प्लान्स लेके रहती हूँ और सोचती हूँ कि भगवान शायद मेरी हेल्प कर दें, शायद प्लान के साथ अलाइन हो जाए।
बट मेरे को ये मेंटालिटी त्यागनी है। और जो आपने 6 पॉइंट्स बताए, उत्साहमयी, घन तरला, व्युत विकल्पा, विषय संग्रह, नियमक्षेमा और तरंग रंगिनी, तो ये 6 में मैं फिट बैठ रही हूँ अभी एकदम। बट मेरे को इस सबसे ऊपर उठना है। एंड मैं आप सभी वैष्णव से भी प्रार्थना करूंगी और आपसे भी कि मेरे लिए प्रे करें और मेरे को मतलब ऐसे ही अपने साथ रखें जिससे आई कैन ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स और मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी आज की क्लास के लिए। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।